सोचिए, आपने पूरी जिंदगी मेहनत से कमाया, हर महीने तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा बचाया, भरोसा किया कि प्रोविडेंट फंड आपकी बुढ़ापे की सुरक्षा है। यूपीपीसीएल के लाखों कर्मचारियों के लिए ये सिर्फ फाइनेंशियल प्लान नहीं, बल्कि उनकी उम्मीदों की तिजोरी थी। लेकिन क्या हो जब भरोसे के रखवाले ही लुटेरे बन जाएं? यूपीपीसीएल पीएफ घोटाले में कर्मचारियों की 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई एक झटके में गायब हो गई। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि उन लाइनमैन और क्लर्क्स की मेहनत की लूट है जिन्होंने सिस्टम पर भरोसा किया था। उनकी जमा पूंजी, जो सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स में जानी चाहिए थी, गैर कानूनी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी DHFL में लगा दी गई, जो खुद डूबने की कगार पर थी। ये डकैती हथियारों से नहीं, पेन और फर्जी दस्तखतों से हुई। घोटाले का खुलासा एक गुमनाम शिकायत से हुआ, जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। जांच में सामने आया कि कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड का बड़ा हिस्सा DHFL में डूब गया, भरोसा टूट गया और पीछे रह गई सिर्फ डर और गुस्सा। अब उनकी जमा पूंजी कानूनी लड़ाई में फंसी है और राहत की कोई उम्मीद नहीं दिखती। सवाल यह है, अगर सरकारी कर्मचारियों की जमा पूंजी भी सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी का पैसा कहां महफूज है? आखिर यह घोटाला हुआ कैसे? केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक प्रोविडेंट फंड का पैसा सिर्फ सुरक्षित सरकारी साधनों में लगना चाहिए था, लेकिन 2017 से 2019 के बीच यूपीपीसीएल पीएफ ट्रस्ट के कुछ अधिकारियों ने करोड़ों रुपए DHFL की फिक्स्ड डिपॉजिट्स में डाल दिए, बिना बोर्ड की असली मंजूरी के। जांच में सामने आया कि मंजूरियां फर्जी थीं, दस्तावेजों में हेरफेर और फर्जी दस्तखत किए गए। जिन पर कर्मचारियों के भविष्य की जिम्मेदारी थी, उन्होंने जानबूझकर फंड को डूबती कंपनी में झोंक दिया। फर्जी मीटिंग मिनट्स बनाए गए ताकि सब कुछ वैध लगे, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था। सिस्टम की नाकामी साफ थी, न चेक्स, न बैलेंस, और करोड़ों रुपए सीधे जोखिम भरे खातों में चले गए। अब सवाल है, ये लापरवाही थी या कोई बड़ा सौदा? जांच एजेंसियां आज भी सच्चाई तलाश रही हैं। घोटाले के खुलासे के बाद सरकार ने तुरंत कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड किया और शुरुआती जांच शुरू हुई। यूपीपीसीएल के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर, पीएफ ट्रस्ट सेक्रेटरी और डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि मामला गहरा है और जांच सीबीआई और ईडी को सौंप दी गई। सीबीआई ने धोखाधड़ी और साजिश की जांच शुरू की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से छानबीन की। छापे पड़े, कई सीनियर अधिकारियों से पूछताछ हुई और मिलीभगत का जाल सामने आया। मुख्य आरोपी को नौकरी से निकाला गया। कुछ रिटायर्ड अधिकारियों की पेंशन भी जब्त हुई। लेकिन असली सवाल, पैसा कब और कितना वापस मिलेगा, अब भी अनुत्तरित है। कानूनी प्रक्रिया धीमी है। सबसे बड़ा सवाल, कर्मचारियों के 2600 करोड़ रुपए का क्या हुआ? ये पैसा DHFL में डूब गया, जो दिवालिया हो गई। यूपीपीसीएल ने दावा किया कि वे धोखाधड़ी के शिकार हैं, लेकिन NCLT और NCLAT ने उनकी दलीलें ठुकरा दी। अब यूपीपीसीएल को बाकी लेनदारों की तरह ही सिर्फ थोड़ा पैसा मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पूरी रकम वापस मिलना लगभग नामुमकिन है। सरकार ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया, लेकिन वादे अब तक हकीकत नहीं बने। यूपीपीसीएल ने राज्य सरकार से ब्याज मुक्त कर्ज मांगा है ताकि पीएफ ट्रस्ट में रकम डाली जा सके। इसका बोझ अब राज्य के खजाने और टैक्स पेयर्स पर आ सकता है। कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी पूरी रकम तुरंत लौटाई जाए, क्योंकि ये उनके जीने मरने का सवाल है। यूपीपीसीएल पीएफ घोटाला एक चेतावनी है। सिस्टम की कमजोरी और भ्रष्टाचार कैसे मेहनत की कमाई को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। ये कोई निजी चिटफंड नहीं, बल्कि सरकारी प्रोविडेंट फंड था, जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। इतनी बड़ी धोखाधड़ी सरकारी निगरानी के बावजूद हो गई। ये गवर्नेंस पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कर्मचारी ट्रस्ट फंड्स का प्रबंधन कमजोर है। कुछ ट्रस्टी मिलकर नियम तोड़ दें तो पूरा सिस्टम ढह सकता है। क्या मौजूदा कानून और गाइडलाइंस काफी हैं, या और मजबूत, पारदर्शी ऑडिट सिस्टम चाहिए? असली कीमत सिर्फ पैसों में नहीं, भरोसे और मनोबल में भी चुकानी पड़ती है। सरकार का वादा अच्छा है, लेकिन असली समाधान सिस्टम को सुधारना है। मजबूत कानून, सख्त अमल और भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस। सवाल ये है, क्या हमने कुछ सीखा या अगला घोटाला इंतजार कर रहा है? कर्मचारियों की कमाई की हिफाजत सिर्फ वित्तीय नहीं, नैतिक जिम्मेदारी भी है।